मैं मिश्रा सर आप सबको हिंदी पढ़ाने चल रहा हूँ। आपका MES ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो हिंदी में मैं आज आप सबको प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ाने चल रहा हूँ। उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित सभी परीक्षाओं में जो है ये प्रश्न आते हैं। कम से कम 4-5 नंबर के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम आपको उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। तो उपसर्ग है पहले, ठीक। उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब क्या होता है? उप मीन्स होता है पास, समीप, ठीक है। और सर्ग मीन्स होता है मीन्स उपस्थित होना, ठीक है ना। उपसर्ग यानी पास में उपस्थित होकर, किसी के पहले यानी नजदीक में, ठीक है, उपस्थित होकर के और उसके अर्थ में परिवर्तन करना। यहाँ पर शब्द के पहले ये लगता है, तो ठीक है। तो ऐसा शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे इसमें परिभाषा भी दी गई है, ठीक है ना। उपसर्ग किसी मूल शब्द के पहले जोड़े जाने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई मूल शब्द है आपका, जैसे है अन, अन उपसर्ग है, ठीक है। और उससे बनता है अनुचर, चर मूल शब्द है और इसमें अनु उपसर्ग लग रहा है, हो गया अनुचर, ठीक है। अनुचर का मतलब अन मीन्स पीछे, पीछे चलने वाला, ठीक है ना। तो किसी मूल शब्द के पहले जोड़े जाने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। तो हिंदी भाषा में तमाम ऐसे शब्द हैं जिनमें हम उपसर्ग को जोड़ करके नए शब्द बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो अनुचर हुआ, अनुमान और अनुशासन आदि ऐसे शब्द हैं। इसी प्रकार से अनेक जो है शब्द ऐसे हैं जिनके पहले उपसर्ग लगते हैं। तो हमारी हिंदी भाषा में मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसमें अनेक जो है भाषाओं के शब्द सम्मिलित हैं, ठीक है। जैसे संस्कृत के शब्द होते हैं और उर्दू के शब्द होते हैं, ठीक, और हिंदी के शब्द तो हैं ही। तो ये आपका संस्कृत का जो है ये उपसर्ग हुआ, ठीक है ना। एक मैंने उदाहरण इसमें संस्कृत से दिया है और एक हिंदी से और एक उर्दू से, ठीक है ना। तो इसमें आपका हो गया ये संस्कृत शब्द है अन, अन मीन्स होता है पीछे, ठीक है ना। जैसे है अनुचर यानी पीछे चलने वाला, अनुमान, अनुशासन आदि। उसके बाद है अध, अध मीन्स आधा होता है, अध का मतलब आधा, या हिंदी का उपसर्ग है। जैसे अध जला, आधा जला हुआ, अध पका, आधा पका हुआ, अध मरा यानी आधा मरा हुआ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह हिंदी का उपसर्ग हुआ। अब इसमें अगला है गैर, गैर जो है यह उपसर्ग है, ठीक है। यह उर्दू शब्दों के पहले लगता है। जैसे हाजिर शब्द है तो यह उर्दू शब्द है, तो इसमें गैर हाजिर यानी हाजिर नहीं, गैर का मतलब नहीं, ठीक है ना। गैर हाजिर यानी हाजिर नहीं यानी अनुपस्थित, ठीक। गैर सरकारी यानी सरकारी नहीं, ठीक है ना। गैर सरकारी, गैर जरूरी यानी जरूरी नहीं, ठीक है ना। इस प्रकार से गैर जरूरी हुआ। तो ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले प्रयोग किए जाते हैं और उसके अनुसार फिर उनका अर्थ भी बदल जाता है, तो उसे हम प्रत्यय कहते, उपसर्ग कहते हैं, सॉरी उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एक संस्कृत का उपसर्ग और एक हिंदी का उपसर्ग और एक जो है उर्दू का उपसर्ग का उदाहरण आपको मैंने बताया। इसी प्रकार से अनेक प्रत्यय हिंदी में होते हैं जो कि मूल शब्द के पहले लगते हैं और उनका अर्थ जो है वह उसके अनुसार होता है। तो आपके इस उपसर्ग एवं प्रत्यय पाठ के अंतर्गत जो है अनेक प्रकार के
हिंदी, संस्कृत और उर्दू के प्रत्यय दिए गए हैं और उनका अर्थ परिवर्तन कैसे होता है इसी प्रकार से पूरा समझाया गया है। इसको पढ़ें और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं। अगला है आपका प्रत्यय। प्रत्यय प्रत्यय भी उपसर्ग की भांति शब्दांश होते हैं, ठीक है ना। जैसे आइए पहले हम आप परिभाषा देखते हैं। ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। उपसर्ग शब्दांश शब्द के मूल शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्दांश जो है वह मूल शब्द के बाद लगता है, ठीक है। तो इसमें जो परिवर्तन होता है तो उसको हम कहते हैं, उसका अर्थ जब परिवर्तित होता है तो उस प्रत्यय युक्त शब्द जो होता है उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। तो प्रत्यय लगा करके हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो बनते हैं। तो इस प्रत्यय के जो है दो प्रकार हैं। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कृत प्रत्यय है। जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप में जुड़कर संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप में जुड़कर संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। हाँ ठीक है, उदाहरण देने को मैं भूल गया था, बता दे रहा हूं। जैसे लिख धन आवट, ठीक है ना। लिख धन आवट। लिख जो है ये क्रिया है, आवट जो है यह प्रत्यय है। जब ये जुड़ा तो हो गया लिखावट, ठीक है। इस प्रकार से प्रत्यय जो है वह किसी मूल शब्द के बाद में लगता है, ठीक है ना। तो लिख क्रिया है, आवट जुड़ गया तो ये हो गया लिखावट, ठीक है ना। इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बन गई, ठीक। तो आइए कृत प्रत्यय पर। जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप में जुड़कर संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। मूल क्रिया में ये जो कृत प्रत्यय होता है, कृत का मतलब ही क्रिया होता है ना। कृत प्रत्यय, कृत मीन्स क्रिया, ठीक है ना। जो क्रिया के पश्चात यानी क्रिया में जुड़ करके, जो प्रत्यय क्रिया में जुड़ करके उसके रूप को चेंज करता है, अर्थ को चेंज करता है, वह कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे इसमें है लूट। लूट है, लूट मीन्स लूटना, और इसमें एरा प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय? एरा। तो हो गया लुटेरा। क्या हो गया? लुटेरा। लूट जो है वह क्रिया है, एरा प्रत्यय लगा, लुटेरा। यानी यह क्या बन गया? यह संज्ञा बन गया। संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। कृत प्रत्यय से संज्ञा और विशेषण शब्द बनते हैं। जैसे इसमें बना लूट धन एरा, लुटेरा हुआ तो यह संज्ञा बन गया, ठीक है। लिख धन आई, ठीक है ना, लिखाई। तो इस प्रकार से यह कृत प्रत्यय हुआ। इसी प्रकार से हिंदी के अंदर तमाम ऐसे जो है प्रत्यय लगा करके जो है ये शब्द बनाए जाते हैं जो कि क्रिया में लगते हैं, क्रिया के मूल रूप में लग करके बनते हैं, ठीक है ना। तो जैसे लिखाई है, पढ़ धन आई है, पढ़ाई है, ठीक है ना। इस प्रकार से अन्य प्रत्यय भी जुड़ करके क्रिया में और शब्द बनते हैं। तो इस पाठ में उपसर्ग एवं प्रत्यय के अंतर्गत जो है कृत प्रत्यय के बहुत सारे उदाहरण हैं, उसको पढ़ करके और उसको आप लोग याद करें और अपने ज्ञान भंडार को बढ़ाएं। अगला है आपका प्रत्यय का दूसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, इसका आप परिभाषा देखिए। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर नए शब्दों का
निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय, प्रत्यय आपको मैंने समझा दिया, जो प्रत्यय संज्ञा, संज्ञा आप जानते ही हैं, सर्वनाम अथवा विशेषण, ये तीन प्रकार के शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, यानी नया शब्द बनाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कड़वा है, कड़वा विशेषण है, ठीक है ना, तो कड़वा में आहट प्रत्यय जुड़ रहा है, कड़वा धन आहट, कड़वाहट, ठीक। लोहा, लोहा भी क्या है, यह संज्ञा है, धातुवाचक, लोहा में धन आर प्रत्यय जुड़ा, हो गया लोहार, ठीक है। अगला है तेल धन ई, यानी तेल मूल शब्द है और ई प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है, तो तेल धन ई यानी तेली, ठीक है ना, तेल बेचने वाला, ठीक है ना, तेली यानी तेल का काम करने वाला। तो इस प्रकार से यह तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है। तो आज आपने उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में समझा, ठीक है ना। मेन आइडिया आपको रखनी है, उपसर्ग ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तन करता है। उदाहरण बताया गया, प्रत्यय ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, ठीक। जैसे लिख धन आवट, लिखावट, इस प्रकार से जो है इसके दो भाग होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो है वह क्रिया के बाद लगता है और तद्धित प्रत्यय सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लग करके और जो है वह अर्थ को परिवर्तित करता है, यानी उससे नए शब्द बनते हैं। तो आपके इस पाठ में इसके उदाहरण बहुत से दिए गए हैं, उसको सभी इसको पढ़िए और उसको समझ करके प्रत्येक प्रत्यय को लगाकर शब्द का निर्माण करना और उसको जो है याद करना। जितना आप इस ज्ञान को बढ़ाएंगे उतना ही हिंदी आपकी जो है वह सबल होगी, यानी आप हिंदी में पूर्ण होंगे। धन्यवाद।